नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट दुर्गेश शुबे। अ, आज हम सभी जानेंगे एनसीआर क्या होता है। आपने एक वर्ड सुना होगा, एफआईआर के बारे में हमने जो है पिछले लेक्चर में जो है डिस्कशन किया था। एफआईआर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी किसी गंभीर प्रकृति का जब अपराध होता है, तो जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो पुलिस के पास जाकर के जो है अपनी सूचना देता है और पुलिस उसकी सूचना के आधार पर जो एक्शन लेती है, जो उसकी सूचना को दर्ज करती है, उस सूचना को क्या कहा जाता है? उसको एफआईआर कहा जाता है। तो एफआईआर और एनसीआर ये दोनों लगभग-लगभग समान चीज़ें हैं, लेकिन इसमें आदमी बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे विरुद्ध एफआईआर हो गई है और जब उनको वो कॉपी मिलती है पुलिस स्टेशन से, तो उस कॉपी पर अक्सर आप देखते हैं कि वहाँ पर एफआईआर ना लिख कर के वहाँ पर एनसीआर लिखा गया है। तो एनसीआर का मतलब क्या होता है? तो एनसीआर का मतलब होता है नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट, ठीक है? मैंने लास्ट लेक्चर में आप सभी से डिस्कशन किया था कि अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराध की 2 प्रकृति है। एक संज्ञेय अपराध और दूसरा असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध किन्हें माना जाता है? तो जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें संज्ञेय अपराध कहा जाता है। और जो जिन अपराधों की प्रकृति उतनी ज्यादा गंभीर नहीं होती है, मगर फिर भी हमारे कानून के हिसाब से वो अपराध की श्रेणी में आते हैं, वो कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, उन्हें हम क्या मानते हैं? उन्हें हम असंज्ञेय अपराध मानते हैं। लेकिन अपराध वो भी होते हैं, संज्ञेय अर्थात गंभीर प्रकृति, असंज्ञेय अर्थात बहुत अधिक गंभीर नहीं है, फिर भी कानून के हिसाब से हमने चूंकि कानून का उल्लंघन किया है, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। जैसे संज्ञेय अपराध में हमने बताया था कि अगर हम किसी की हत्या कर देते हैं या किसी को गंभीर चोट पहुंचा देते हैं, तो ये सारे अपराध जो है, हम चोरी कर लेते हैं या हम डकैती कर लेते हैं, तो ये सारे गंभीर प्रकृति के अपराध हैं। तो उन गंभीर प्रकृति के अपराधों के लिए क्या होती है? एफआईआर दर्ज होती है। तो एनसीआर कब दर्ज होती है? जैसे हर आदमी को, हर व्यक्ति को हमारे संविधान ने जो है कुछ ना कुछ अधिकार दिए हैं, जिसमें यदि आपके द्वारा किसी व्यक्ति के अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, किसी व्यक्ति के अधिकारों का अगर हनन होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं अपराध, ठीक है? जैसे लेकिन यदि मैं किसी व्यक्ति को जाकर के गाली दे देता हूं या किसी व्यक्ति को जाकर के मैं 2 थप्पड़ मार देता हूं या किसी व्यक्ति को जाकर के मैं धक्का दे देता हूं या किसी व्यक्ति को जाकर के मैं ऐसे शब्द बोलता हूं जो कहीं ना कहीं उसको जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, उन अपराधों के, उन अधिकारों के अगेंस्ट में जाता है, तो इस तरीके के जो अपराध होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? असंज्ञेय अपराध कहते हैं। तो ऐसे जो अपराध होते हैं, असंज्ञेय अपराध होते हैं, जिनकी प्रकृति जो होती है, वो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कानूनन वो भी किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं कानून को, इस देश का जो कानून है उसको आप तोड़ रहे हो, तो उसकी भी आपको जो है जो सजा मिलती है। तो इस प्रकृति का अगर आपने कोई कृत्य किया है, तो उसके लिए जब पुलिस के पास में सूचना दी जाती है, तो पुलिस जो मामला दर्ज करती है, वो मामला कहां दर्ज करती है? वो मामला क्या कहलाता है? वो मामला कहलाता है एनसीआर, नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट, अंडर सेक्शन 174 ऑफ बीएनएसएस। जहां एफआईआर 173 ऑफ बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंडर में दर्ज की जाती है, पंजीकृत की जाती है, वहां पर एनसीआर कहां पर दर्ज की जाती है? 174 ऑफ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 174, ठीक है? ये सेक्शन देख लीजिएगा, 174 के अंडर में क्या होती है? एनसीआर। एनसीआर अर्थात जो भी असंज्ञेय प्रकृति के अपराध होते हैं, जो जिनकी प्रकृति बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होती है, उस तरीके के जो भी मामले होते हैं, उनके लिए एनसीआर दर्ज की जाती है। तो इसी तरीके से अगर आप लॉ से रिलेटेड जो है आप जानकारी चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप जो है हमारे इस चैनल से जुड़े, आप इसे सब्सक्राइब करिए और हम अगली वीडियो में आपको और बहुत ढेर सारी जानकारियां जो है आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।